hi and welcome back again to the chapter number 3 of class 11th accountancy रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। और अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने पूरा बेसिक्स पढ़ लिया था पार्ट नंबर 1 के अंदर, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनती कैसे है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में कि क्वेश्चन कैसे कैसे फ्रेम होते हैं और आपकी बुक के अंदर आपको किस तरीके से क्वेश्चन दिखेंगे और आपको उनको किस तरीके से सॉल्व करना है उसके ऊपर। तो आइए ज्यादा देर ना लगाते हुए सीधा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आ जाइए, चलिए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 1 होगा कि उसके अंदर ये आपसे पूछ रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस अकाउंटिंग इक्वेशन का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है और उस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर ही आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करना होगा। तो वो फॉर्मेट के बारे में भी हम देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, क्योंकि मैंने आपको अभी तक फॉर्मेट बनाना नहीं सिखाया है, लेकिन आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी आती है। तो मेरे को आप सबसे पहले बताइए कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर क्या ट्रीटमेंट देंगे अगर संदीप स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैश ऑफ ₹1 लाख। तो सर यहाँ पे मेरे को, जैसा मैंने आपको बताया था, एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स को फाइंड करना पड़ेगा। और इस ट्रांजैक्शन के सर 2 एस्पेक्ट कौन कौन से हैं? इस ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट है। पहला कौन सा सर? कैश, संदीप ने कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है सर? कैपिटल, कैपिटल में अप्रिसिएशन हो रहा है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे सर? कैश इंक्रीज हो रहा है, यानी कि असेट्स के अंदर 1 लाख प्लस होगा कैश के नाम से और 1 लाख रुपीज प्लस होगा कैपिटल के अंदर, कैपिटल के नाम से। देख लीजिए, एक सेकंड कोई बीच में आ गया था तो थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ा मेरे को आपको। हाँ, ये देखिए ट्रांजैक्शन कुछ इस तरीके से है। आपको क्या करना है सर? सबसे पहले एक ऐसा फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट के अंदर आपको क्या करना होगा सर? फॉर्मेट के अंदर आपको ये देखिए, यहां पे आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का अमाउंट, अमाउंट के अंदर सर आपको असेट्स, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा असेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और सर यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ के रखनी पड़ेगी जिसके अंदर आपको फ्यूचर के अंदर जो भी पॉइंट्स आएंगे, जो भी जैसे पर्टिकुलर असेट का नाम है, जैसे इस ट्रांजैक्शन नंबर 1 के अंदर सर कौन सी असेट अफेक्ट हो रही है? कैश। तो ऐसे आपको असेट्स के नाम छोड़ के रखने पड़ेंगे, कैश, फर्नीचर, या फिर जो भी टाइप की असेट्स आगे क्वेश्चन में आएगी उस हिसाब से। तो ये आपको ब्लैंक छोड़ना है फॉर्मेट बनाते टाइम। ये वाली लाइन इज इक्वल्स टू क्रेडिटर्स प्लस ये आगे की जो लाइन मैंने पूरी खाली छोड़ रखी है। चलिए, तो संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश ऑफ ₹1 लाख। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज मैं ऐड करूंगा किधर? कैश के अंदर। और सर दूसरा इसका इफेक्ट किधर जाएगा सर? दूसरा इफेक्ट जाएगा इसका कैपिटल के अंदर। तो 1 लाख प्लस 1 लाख, यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाती है सर? बराबर हो जाती है। अगले ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो सर हमने परचेज किया है फर्नीचर कैश के लिए, तो क्या होगा सर? इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे पास में फर्नीचर आएगा। इफेक्ट नंबर 1 क्या है सर? फर्नीचर नाम की हमारी असेट जो है वो इंक्रीज होगी और कैश नाम की जो असेट है वो हमारी चली जाएगी। तो इस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट आएगा वो दोनों ही कैश असेट साइड के ऊपर आएगा। पहला तो क्या होगा? असेट में से कैश माइनस हो जाएगा और दूसरा क्या होगा? असेट्स के अंदर फर्नीचर नाम की असेट बढ़ जाएगी। तो देखिए ट्रांजैक्शन दिखता किस तरीके से है। परचेज किया हमने क्या सर? परचेज किया फर्नीचर फॉर कैश। कितने रुपए का सर? 5,000 रुपए तो हमारे कैश में से कम हो गए और 5,000 रुपए ही हमारे फर्नीचर के अंदर ऐड हो गए। वेर एज लाइबिलिटी साइड में कोई इफेक्ट नहीं गया। माइनस का 5,000 प्लस का 5,000 इज इक्वल्स टू 0। और इस साइड में तो पहले से ही क्या है सर? इस साइड में पहले से ही 0 है, तो 0 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा सर? फाइनली 0। अब इसका टोटल लगा लीजिए सर। आपको यहाँ पे क्या करना है? कैश साइड का हर एक ट्रांजेक्शन के बाद में टोटल लगाना है असेट साइड का, और पूरा टोटल लगाना है आपको लाइबिलिटी साइड का। तो यहाँ आप इसका टोटल लगाएंगे तो यहाँ पे अभी इसका टोटल 0 आ रहा है। कैपिटल का टोटल कितना है सर? 1 लाख रुपीज। और आपका कैश का टोटल कितना हो जाएगा सर? 1 लाख रुपीज। तो हमने कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, 5,000 रुपीज का हमारा क्या हो गया सर? कैश चला गया फर्नीचर खरीदने के कारण, और फर्नीचर नाम की एक हमारी असेट हम यहाँ पे लिख देंगे।
करेंगे और फर्नीचर के अंदर हम 5000 रुपीज को ऐड कर देंगे। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। चलिए ट्रांजेक्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सर हमने किया है परचेज किए है क्या, गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज किए है सर कैश के लिए। किसके लिए सर, कैश के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या दो चीजें अफेक्ट हुई है सर, एक तो कैश मेरा गया है बिजनेस से और दूसरा क्या है सर, गुड्स मेरे बिजनेस में आए हैं, यानी कि स्टॉक प्लस हुआ है। तो यहाँ पे दो इफेक्ट क्या जाएंगे सर, कैश के अंदर से मैं 20,000 रुपीज को माइनस करूंगा और गुड्स के अंदर मैं 20,000 रुपीज को ऐड करूंगा। अगेन ये दोनों इफेक्ट असेट साइड पे ही होंगे। आइए देखते हैं कैसा दिखेगा। हमको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 के अंदर हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, परचेज गुड्स फॉर कैश। उसके अंदर से हम माइनस करेंगे 20,000, कैश चला गया क्योंकि हमारे पास से, और हमारे पास में 20,000 रुपीज का स्टॉक आ गया। तो एट द एंड हम वापस टोटल लगाएंगे। कैश का हमारा कितना बैलेंस था सर, 1 लाख में से 5,000 तो पहले ही जा चुका था, 95,000 रुपीज बैलेंस था। 95,000 रुपीज बैलेंस में हमने 20,000 रुपीज हमारा और चल गया। तो 95,000 में 20,000 माइनस आप कीजिए और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 75,000। और 75,000 के बाद में फर्नीचर को नो चेंज, फर्नीचर यूं का यूं 5,000 ही रहेगा क्योंकि फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया है इस ट्रांजेक्शन के अंदर। स्टॉक के अंदर सर मेरा क्या होगा, स्टॉक मेरा ऐड हो जाएगा 20,000 रुपीज से। तो यहाँ पे स्टॉक का टोटल हो गया 20,000। और आप देखिए हर एक ट्रांजेक्शन के बाद में इन तीनों एलिमेंट्स का आप टोटल लगा लीजिए। ये आपका टोटल होता है 1 लाख और 1 लाख इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1 लाख। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन मेरा जो है मैच कर रहा है पूरी तरीके से। चलिए ट्रांजेक्शन नंबर 4 की बात करते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 4 में है सर, मैंने क्या लिख रखा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं एक सेकेंड इरेज कर देता हूँ उसको, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मेरे को। ये यहाँ पे मैंने इसको इरेज कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा ट्रांजेक्शन नंबर 4 ढंग से। इसके अंदर मैं लिखा है, क्या लिखा है सर, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो परचेज क्रेडिट की है हमने, गुड्स की ऑन क्रेडिट परचेज किया है। तो मेरे यहाँ पे क्रेडिटर्स, यहाँ पे आपको वापस दो इफेक्ट देखने पड़ेंगे। पहला इफेक्ट क्या है सर, मेरा स्टॉक बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि मेरे पास में गुड्स आ रहे हैं। कितने रुपीज से सर, 36,000 रुपीज से। और सर क्या हो रहा है, मेरे क्रेडिटर्स की वैल्यू भी बढ़ रही है क्योंकि मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ रही है उनको वापस पे बैक करने की। तो यहाँ मैं क्या कहूंगा, असेट के अंदर मेरे स्टॉक का 36,000 रुपीज से इंक्रीज होगा और लाइबिलिटीज के अंदर मेरे क्रेडिटर्स का 36,000 रुपीज से इंक्रीज होगा। तो इन शॉर्ट ये ट्रांजेक्शन कैसे दिखेगा सर, ये ट्रांजेक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा। हमने क्या किया है सर, परचेज किया है गुड्स ऑन विच थिंग, क्रेडिट पे, और यहाँ पे 36,000 से मेरा गुड्स बढ़ गए यानी स्टॉक बढ़ गया। ये देख लीजिए स्टॉक का जो मैंने कॉलम बना रखा था, इस स्टॉक के कॉलम के अंदर ही ये चीज मैंने लिखी है और 36,000 रुपीज से मेरी क्रेडिटर्स नाम की लाइबिलिटी बढ़ गई। ये देखिए क्रेडिटर्स आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 36,000 ऐड करने के बाद में इसका टोटल हुआ 36,000, इसका टोटल हुआ 20,000 का स्टॉक हमने पहले से ले रखा था, उसके अंदर हमने 36,000 का स्टॉक और जोड़ दिया तो अब टोटल हो गया 56,000। वेयर इज द कॉलम ऑफ फर्नीचर एंड कैश इज अनचेंज्ड। क्यों सर, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में ना तो कैश अफेक्ट हुआ है और ना ही मेरा फर्नीचर अफेक्ट हुआ है। चलिए जी अगले ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। पेड फॉर रेंट ₹700। सर अगर आपने मेरा पार्ट नंबर 1 देखा होगा तो मैंने हर एक ट्रांजेक्शन का जो थॉट प्रोसेस होता है, सोचने का तरीका होता है, वो आपको इन डिटेल बता रखा है। एक बार आप जाके वापस देख लीजिए कि क्यों चीजें ऐड कर रहे हैं हम, क्यों लेस कर रहे हैं, वरना हर ट्रांजेक्शन के बारे में मैं यहाँ पे आपको एक एक करके बता रहा हूं। जैसे इसके अंदर हमने रेंट पे किया है तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन के अंदर कौन से मेरे दो इफेक्ट हुए सर, एक तो मेरी जेब से पैसा गया है, कितना रुपए, 700 रुपए, और दूसरा मेरा इफेक्ट यहाँ पे क्या है कि मैंने रेंट नाम का एक्सपेंस बेयर किया है। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं हम सर, वो कैपिटल में से माइनस करते हैं, और जितने भी हमारा कैश गया है इसके अंदर वो हम कैश के कॉलम में से माइनस करेंगे। तो यहाँ इसके दो इफेक्ट क्या हुए सर, असेट साइड में हम कैश में से 700 माइनस करेंगे क्योंकि हमने रेंट पे किया है, वेयर एज लाइबिलिटी साइड के अंदर हम कैपिटल में से 700 माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। तो देखिए ये ट्रांजेक्शन कैसे दिखता है, ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। इसके अंदर आपने क्या किया है सर,
आपने रेंट पे किया है 700 रुपये, तो आपका क्या चला गया सर, कैश चला गया, और 700 रुपये आपका एक्सपेंस हुआ, तो आपने इसको कैपिटल में से माइनस किया। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, इस ट्रांजेक्शन के बाद में भी वापस टोटल लगाना पड़ेगा। 75,000 मेरा कैश पहले था, 75,000 के कैश में 700 चला गया, तो अब कितना हो गया सर, 74,300। इधर 5,000 5,000 5,000 नो चेंज, 56,000 आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया इस पॉइंट पे। ये देखिए 56,000 रुपीज, ये यू का यू मेरा 56,000 रुपीज नीचे आ गया। और यहाँ पे क्या हुआ सर, 36,000 के क्रेडिटर्स में नो चेंज, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में क्रेडिटर्स मेरे अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पे मैंने लाइबिलिटीज में से 700 माइनस करके 99,300 कर दिया, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मेरी आपको एक पर्सनल एडवाइस है कि सर आप एक बार हर ट्रांजैक्शन जब मैं बोलूं उसके बाद में वीडियो पॉज करके खुद सोचिए कि क्या इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट होगा। और दूसरी मेरी आपको एडवाइस है कि आप अपनी एक कॉपी साथ में लेके वीडियो देखिए, ताकि साथ के साथ आप भी इसे सॉल्व कर सके। हर ट्रांजैक्शन के बाद में वीडियो पॉज कीजिए, अपना आंसर लिखिए और फिर वीडियो रिज्यूम करके देखिए कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है या फिर नहीं। ओके, चलिए लास्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। यानी कि 40,000 रुपए के सर जो मेरे गुड्स थे ना, वो मैंने क्या करा सर, 20% प्रॉफिट पे बेच दिए, और वो भी कैश में बेचे। तो पहले तो मेरे को ये पता लगाना पड़ेगा कि मैंने उसको बेचा कितने में, एक्चुअल में मेरा सेल्स का अमाउंट कितना है। दिस इज समथिंग विच आई नीड टू फाइंड। फॉर दिस पर्पज द गुड्स इज कॉस्टिंग ₹40,000 एंड आई हैव टू एड 20% ऑफ प्रॉफिट। तो 40,000 प्लस 20% मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। अब आपको थोड़ी सी भी अगर मैथ्स आती है तो आप 40,000 का 20% निकाल सकते हैं, जो कि कितना होगा सर, जो कि होगा 4,000 या फिर 8,000 या फिर 12,000 या फिर 16,000। जवाब जल्दी सोचिए, जल्दी निकालिए। जी हाँ, आंसर है 8,000। तो आपके टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ जाएगी सर, ये देखिए सर, आपने 40,000 रुपीज के गुड्स थे कॉस्टिंग में, ठीक है, और आपने क्या किया, उसके ऊपर 20% प्रॉफिट ऐड किया, और वो कितने में बेचा सर, आपने 8,000 रुपीज प्रॉफिट ऐड किया, और वो आपने बेचा कितने में सर, वो आपने बेचा फाइनली 48,000 के अंदर। तो यहां मैं क्या कहूंगा सर, यहां मैं कहूंगा कि मेरी जो सेल हुई है वो कितने की हुई है, 48,000 रुपीज की। तो मेरे कैश जो बढ़ेगा, क्योंकि गुड्स कॉस्टिंग फॉर प्रॉफिट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश, यहाँ पे मैंने कैसे बेचा है, गुड्स को कैश के अंदर बेचा है, तो 48,000 रुपीज मेरे पास में कैश आएगा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा सर इसका, दूसरा इफेक्ट होगा कि 40,000 रुपीज मेरा यहां से क्या चल जाएगा सर, स्टॉक का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि 40,000 रुपीज का मैंने स्टॉक बेच दिया है 48,000 में। तो 8,000 रुपीज क्या हुआ सर मेरा, 8,000 रुपीज यहां पे हुआ मेरा प्रॉफिट। तो यहां पे इस ट्रांजैक्शन के 3 इफेक्ट क्या होंगे, देखिए जब भी आप ये वर्किंग नोट बनाए तो इसके जो तीनों एलिमेंट है वो तीनों अलग अलग जगह जाएंगे। 40,000 आपका स्टॉक में से माइनस होगा, 8,000 रुपीज आपने क्या कमाया है सर, प्रॉफिट कमाया है। तो प्रॉफिट का हम क्या करते हैं, जल्दी से बताइए मेरे को, प्रॉफिट को हम ऐड कर देते हैं, किधर ऐड करते हैं सर, प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं कैपिटल के अंदर। और सेलिंग प्राइस कैश मेरे पास कितना है 48,000, तो कैश के अंदर यहाँ पे 48,000 ऐड हो जाएगा। तो देखिए कैसा दिखेगा सर, ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपने क्या किया है सर, 48,000 रुपीज का आपके पास में कैश आ गया है, 40,000 रुपीज का सर आपके साथ में क्या हुआ है, आपने अपना स्टॉक कम हो गया आपका 40,000 रुपीज से, और यहाँ पे 8,000 रुपीज का आपका प्रॉफिट आया है। तो अब आप वापस इन तीनों चीजों को करने के बाद में क्या करिएगा सर, इसका टोटल कर लीजिएगा, 74,300 प्लस 48,000 इज इक्वल्स टू 1,22,300। इधर सर टोटल कितना आएगा 5,000, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में फर्नीचर का जो कॉलम है वो अफेक्ट नहीं हुआ है। और इधर क्या होगा सर, 56,000 के बाद में 40,000 का मैंने गुड्स सोल्ड कर दिया, तो 16,000 मेरा गुड्स का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो रह जाएगा। और लाइबिलिटी साइड में देयर इज नो चेंज इन द क्रेडिटर्स इन दिस ट्रांजेक्शन, एंड फॉर द रिमेनिंग पार्ट द कैपिटल वन 99,300 पहले मेरा अमाउंट था, ये आपको दिख रहा होगा सर यहाँ पे, और 99,300 में 8,000 रुपीज मेरा क्या हुआ सर, 8,000 रुपीज मेरा प्रॉफिट ऐड हुआ। ये देखिए, एक सेकंड, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको 8,000 दिखा देता हूँ।
ये 99,000 में मैंने 8,000 रुपीज़ को ऐड किया। तो फाइनली मेरा आंसर जो है वो कितना आ जाएगा सर? फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 1,07,300। और अब आप इन तीनों चीज़ों का जब टोटल करेंगे, दैट इज 36,000 प्लस 1,07,300 इज इक्वल्स टू 16,000 प्लस 5,000 प्लस 1,22,300। यानी कि आप इन साइड का और इस साइड का, इस साइड का और इस साइड का जब आप टोटल करेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि अगर अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आपको सही करना है तो इन दोनों साइड का टोटल आपका बराबर होना चाहिए। चलिए, तो आप इन दोनों साइड का टोटल जरूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि क्या इन दोनों साइड का टोटल सही है। और अगर इन दोनों साइड का टोटल सही है तो हमारा ये अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन जो है वो भी सही है। आई होप कि आपको यहाँ पे फॉर्मेट समझ में आया होगा कि फॉर्मेट किस तरीके से बनाते हैं और क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। Thank you so much for watching this video. Like the video and share the video with your friends. आपके पास में पूरा कोर्स आपके घर बैठे बिल्कुल और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। यहाँ पे मैं 100% सिलेबस सारे क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको बेसिक से लेके हार्ड टू हार्ड क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा हर एक चैप्टर के, ताकि आप समझ पाए कि किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Hit the like button if you really like this video, and don't forget to share this channel and subscribe this channel and follow me on Instagram for any kind of doubts. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत. ध्यान रहिए, सदा खुश रहिए और घर में रहिए. Goodbye.